अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ईद का दूसरा दिन है और जुमरात वाली दिन है। मेरे तरफ से सबको ईद मुबारक हो। और आज बात करेंगे कुछ ऐसे मौजू पे जो शायद कोई कोई बंदे को मालूम ना हो, इसलिए बात करना ही पड़ता है। जी दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में कुछ ऐसे पासपोर्ट हैं, ऐसे मुल्क हैं जिसकी पासपोर्ट को इतना रेंज है, मतलब इतना इतना वैल्यू है कि वो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं उसकी लोग। ये तो आप लोगों ने सुना होगा ना। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, दुनिया में ज़रूर है ऐसे मुल्क जो जिसकी पासपोर्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसा कि जापान है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है और जर्मनी, यूएस, बहुत सारे ऐसे कंट्रियां हैं जिसके पास, अगर जिस आदमी के पास इन मुल्कों का पासपोर्ट हो तो वो दुनिया में कहीं भी इजी तरीके से जा सकते हैं। ये बात सच है। लेकिन ये भी तो बात है, एक तरफ से पासपोर्ट जो है ना रखो और एक साइड में पैसे को रखो। आप सोचो किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, पैसे का या पासपोर्ट का। लोग बोलते हैं कि हमारे मुल्क जो है ना थर्ड कंट्री हैं। सही है, थर्ड कंट्री बहुत, मतलब थर्ड कंट्री है शुमार होते हैं दुनिया में। डी क्वालिटी, डी वैल्यू है हमारी कंट्रियों का। ये बात सही है, क्योंकि हमारे पासपोर्ट में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बगैर वीज़े से जा नहीं सकता है। अगर एक आदमी गरीब है, उसके पास सही जो है ना अगर जॉब वगैरह नहीं है, तो अगर पासपोर्ट बनाए तो उसको कहीं किसी कंट्री में जो है ना वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाता है। तो लिहाजा मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारी कंट्रियों में सफ़र किया है जो अच्छे से अच्छे कंट्रियां हैं, जैसा कि इंग्लैंड है, जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे कंट्रियां हैं जो जहां पर मैं गया हूं। और मेरा ज़्यादा जो है ना ट्रैवल, ज़्यादा सफ़र जो है ना थाईलैंड में हो चुका है। क्योंकि थाईलैंड एक ऐसी जगह है जो हमारे कराची के लोग जो है ना, अगर यहाँ से जापान जाते हैं या लंदन जाते हैं, या लंदन नहीं, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरह की कंट्रियों में जो है ना थाईलैंड बहुत इजी पड़ जाता है। क्योंकि हम लोग यहाँ से थाई एयरवेज़ में चले जाते हैं, फिर थाई एयरवेज़ में वहाँ जो उतर जाते हैं ना जो बैंकॉक में, फिर कुछ दिन वहाँ रुक जाते हैं। फिर उसके बाद बैंकॉक से इजी जो है ना ये एरो एशिया है या वीजेट है या कोई दूसरा बजट एयरलाइंस आसानी से मिल जाता है जो आदमी ट्रैवल कर सकें। तो उसमें क्या फ़ायदा होता है, तो एक तो थाईलैंड का ट्रैवलिंग भी हो जाता है और दूसरा जो है ना वहाँ से फिर दूसरा कंट्री में आसानी से जा सकता है। थोड़ा आदमी को रेस्ट मिल जाता है। यहाँ से कराची से 4.5 घंटे का रास्ता है बैंकॉक। फिर बैंकॉक में जाके पहुँच जाओगे तो वहाँ थोड़ा सा रेस्ट करोगे, घूमोगे फिरोगे, फिर 2-4 दिन के बाद फिर वहाँ से फिर हांगकांग या सिंगापुर या कोई भी ऐसी कंट्री में जाना चाहोगे तो इजी मिल जाता है। वहाँ से फ़्लाइट, डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाता है। टोक्यो जाने के लिए भी, साउथ कोरिया जाने के लिए भी, मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाता है, वो भी बजट एयरलाइंस। बहुत सारी कंपनियाँ आजकल खुली हैं। खैर, आज का मौजू है पासपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पासपोर्ट जो है ना सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ पैसा होता है। पैसा एक ऐसी हथियार है दुनिया में, आप किसी भी कोने में जाना चाहो, अगर आपके पास आप बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी पैसा है, तो चाहे आपके पास पासपोर्ट पाकिस्तान का क्यों ना हो, आप जा सकते हो। अगर आपके पास जापानी पासपोर्ट है या इंग्लैंड का पासपोर्ट है, मगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो फिर आप जाओ ना, कहीं नहीं जा सकते हो ना, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ी हथियार है। अच्छा चले, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। मुझे जब मैं थाईलैंड में जाता हूँ तो आप लोगों को पता है थाईलैंड में मुख्तलिफ़ किस्म की कंट्रियों के लोग जो है ना आते हैं। ज़्यादा वहाँ पर आपको जापानीज़, चाइनीज़, कोरियन, सिंगापुर, हांगकांग, इस तरह के लोग ज़्यादा मिल जाते हैं। उसके बाद फिर इंडियन, पाकिस्तानी भी हैं, यूरोपियन भी हैं, और अरब कंट्री, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, सारी दुनिया के लोग मतलब मिल जाते हैं। तो मैं तकरीबन पिछला बार गया, तकरीबन आज से 1 साल पहले,
मुझे दोस्तों एक जापानी आदमी मिला था, जिधर मैं ट्रैवल कर रहा था वो भी बस में बैठ के मेरे साथ अपोजिट जो कुर्सी में बैठा था, मेरे साथ ही बैठा था, मतलब मैं इधर बैठा था और ये इधर बैठा था। तो मैंने उसको पूछा सलाम, मतलब हाउ आर यू, ऐसा सब कुछ करके मैंने उसको पूछा आप कहाँ से है। बोलता है मैं जापान टोक्यो से आ रहा हूँ। पता चल जाता है, लेकिन ये सिंगापुर हांगकांग के सब के चेहरे एक जैसे हैं ना, तो पूछना पड़ता ही ये पड़ता है। तो मैंने पूछा कि आप जापान से आ रहे हैं, तो मैंने उसको बोला कि आप थाईलैंड में कितना बार आ चुका है। बोलते हैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। फिर मैंने हंसी मजाक से उसको पूछा कि तुम्हारे पास जापानी पासपोर्ट है, 188 कंट्री ऑनरेबल है, बगैर वीज़े से कहीं भी जा सकते हो, आप थाईलैंड फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। उसने बोला हाँ थाईलैंड फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, उसकी बाद मैं किसी भी कंट्री में अभी तक विज़िट नहीं किया। मैंने उसको बोला अरे ये कैसा है, हम लोगों को नहीं करना चाहिए, हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट है, हम लोगों के लिए वीज़ा लाइन में खड़े हो जाओ, एम्बेसी के कौंसलेट के पीछे जाके धक्के खाओ, फिर रक्षा बाड़ा करो, फिर ये करो हो करो, सरदर्दी बहुत है हमारे पास। तुम्हारा तो बस टिकट कटा के जाओ किसी भी जगह में। उसने बोला बात तो तुम्हारा सही है, मुझे बोला उसने। मैंने बोला फिर क्या हुआ। बोलते बात पासपोर्ट का नहीं है, बात पैसे का है। बोलते हैं मेरा पास एक जॉब है जो टोक्यो के अंदर मैं एक छोटा सा कारोबार करता हूँ, लेकिन मेरे खर्चे इतने हैं कि वहाँ रेंट देना पड़ता है। मेरा गांव दूसरा जगह में है, केटो में, पता नहीं ऐसा जगह बोला, लेकिन मैं रहता हूँ टोक्यो में, वहाँ पर रेंट देता हूँ अपना दुकान का भी, और जो जगह में मैं रिहाइश कर रहा हूँ उधर का भी रेंट देता हूँ, और अपना फैमिली के लिए खर्चा भी बेचता हूँ। और उसकी बाद जो है ना वहाँ पर जो है ना हर चीज़ महंगा है जापान में। खाना भी महंगा, सुबह का टाइम खाना जो है ना रेट बदली होता है, और शाम का टाइम और महंगा होता है। मैंने खुद देखा दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है जो सुबह आप नाश्ता करोगे बिल पर 1000 रुपया पाकिस्तानी, दोपहर में आपको 1200 रुपये में मिलेगा वही खाना, फिर शाम में शायद हो सकता है और भी ज़्यादा हो जाए। ये डिफरेंट करता है मतलब ये टाइम टेबल के ऊपर। और जापान में वैसे भी महंगाई है, मैं गया था ना 11 बार, मुझे पता है जापान बहुत महंगा सिटी है। वहाँ रिहाइश अगर हॉस्टल में भी रहोगे ना, एक छोटा सा कमरा या छोटा सा बेड भी लोगे, तो उसके लिए भी पाकिस्तानी 5-6 हज़ार रुपये देना ही पड़ेगा हर दिन हर रात। तो अगर होटल लोगे तो होटलों का तो अंदाज़ ही कुछ और है। चले मैं आप लोगों को बताता हूँ इसने क्या कहा। तो उसने बोला मेरा बजट जो है ना इतना ही है कि मैं ये सारे खर्चों को कंट्रोल करता हूँ, फिर उसके बाद मेरा पास इतना ही पैसा बचता है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके यही थाईलैंड में अभी मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैंने बोला सही है। फिर कह रहा है कि मेरा पास जापानी पासपोर्ट है, लेकिन मेरा पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दुनिया में सैल करूँ। तो बात वही हो गई ना दोस्तों, पासपोर्ट अहम नहीं होता है, पैसा अहम होता है। पैसा, जिसके पास अगर पैसा है वो दुनिया में किसी भी कोने में इजी जा सकता है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे जापानी पासपोर्ट हो, चाहे सिंगापुर का पासपोर्ट हो, चाहे इंग्लैंड का पासपोर्ट हो, ये बंदा वहीं पर रह जाएगा। वैसे तो सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में कभी 1 नंबर पे आ जाता है, और कोई साल में जो है ना जापान का पासपोर्ट दुनिया में 1 नंबर पे आता है। 190 कंट्री में ऑनरेबल होते हैं, तो 1 नंबर पे आ जाता है। यूएसए जो है ना थोड़ा इन कंट्रियों से नीचे है, जर्मन यूएसए ये दोनों मुकाबला कर रहे हैं। फर्स्ट सिंगापुर, कभी सिंगापुर ऊपर जाता है, कभी जापान। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि ये सब कुछ, ये सारे बातें जो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिंगापुर के लोगों को भी मैं मिला हूँ, जापानी लोगों को भी मिला हूँ ये थाईलैंड में। उन्होंने सब ने यही बात बोला कि पैसा होगा तो जा सकते हैं, पैसा नहीं है पासपोर्ट में क्या फ़ायदा। हाँ, उन लोगों का वैल्यू है, किसी मुल्क में जाते हैं, जापानी आ गया, अगर किसी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी अगर आप कहीं भी जाना चाहोगे तो आपको अगर पैसा सही है तो आप जा सकते हो, अगर पैसा नहीं है तो फिर आप अपना घर में बैठो आराम से। यही बात है। अगर आपके पास जापानी पासपोर्ट भी है, अगर पैसा है तो आप जा सकते हो कहीं भी, अगर पैसा नहीं है तो पासपोर्ट को पीटी में जमा करके रखो, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि जहाज़ जो है ना फ्री में नहीं लेके जाते हैं, और वहाँ पर आपका जो है ना ट्रैवलिंग, जो होटल वगैरह होते हैं और रहने का खर्चा होते हैं,
जो आप वहाँ पर बस पकड़ोगे, कहीं जाओगे या किसी दुकान में पेप्सी जूस वगैरह पियोगे, ये तो पासपोर्ट तो आपको नहीं देगा ना, ये सारे पैसे से होते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को याद रखो, सब कुछ पैसा है दुनिया में। पासपोर्ट मासपोर्ट, चाहे पाकिस्तानी पासपोर्ट हो आपका पास, चाहे अफ़गानी हो, चाहे इसराइली हो, चाहे कोई भी हो, चाहे लंदन का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे अमेरिका का हो, लेकिन पैसा नहीं है कुछ नहीं है। पैसा है तो आपके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, आपको पता है हमारे मुल्कों का वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन पैसा क्यों नहीं कुछ करता है। मैं कैसा जापान पहुंच गया पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, मैं कैसा लंदन पहुंच गया पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, मैं कैसा सिंगापुर, ये बैंकॉक, ये फलाना ढिमकाना कैसा पहुंच गया, पाकिस्तानी पासपोर्ट था ना। बात इस बात का है, पैसा है। पैसा नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं जा सकते हो दोस्तों। अगर जापानी पासपोर्ट है, सिंगापुर का है, लंदन है, आप घर में बैठते रहो, पासपोर्ट को पीटी में इस तरह के कपट में जमा करो, बस ये होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने इसलिए इस बातों को ये बात इसलिए बताया ताकि कुछ लोग समझते हैं कि मेरे पास जापानी पासपोर्ट होगा या कैनेडियन पासपोर्ट होगा तो मैं दुनिया में राज करूंगा, दुनिया भर की मुल्कों में सफ़र करता जाऊंगा। ऐसा नहीं है। पैसा है अगर दोस्तों आप लोगों के पास, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी आप कहीं भी जा सकते हो, कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि आपके पास टिकट का पैसा होगा, रहने का पैसा होगा, वीज़ा का फ़ीस देना पड़ेगा वो भी होगा, तो आपके लिए क्या मुश्किल है। ये चीज़ों को याद रखो। और आज ईद का दूसरा दिन है और बाहर शदीद गर्मी है, और मैंने ऐसी चालू इसलिए किया कि बाहर इतना गर्मी है, आदमी घूमने फिरने के लिए अगर जाएं भी तो पछताएगा। आराम से बैठेंगे अपने में, और क्या करना है भाई। पिकनिक तो इस गर्मी में तो ये खासकर ये सिंध पंजाब ऐसे इलाके में तो होगा नहीं, अभी शदीद गर्मी चल रहा है। अगर जाना पड़े किसी आदमी को, अगर कोई कराची में गर्मी से तंग आ चुका है, कोई पैसा वाला आदमी, तो मरी, कागान, स्वात या शिकारो की तरफ जाएं तो वहाँ शायद कोई सूटर मूटर पहन लेगा, वहाँ ठंडी लग जाएगा थोड़ा रात में, वहाँ अच्छा है। 2 महीना वहाँ गुजारो, फिर वहाँ उसके बाद फिर आ जाओ कराची में, फिर कराची का मौसम भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो पे। ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताया, पासपोर्ट एक साइड में रखो, पैसा एक साइड में रखो। पैसे का वज़न ज़्यादा है, पासपोर्ट का कोई वज़न नहीं होता है जब तक आपके पास पैसा नहीं है। इसलिए हमारे पाकिस्तान का पासपोर्ट को यूँ मत समझो कि यार हमारे पाकिस्तान कहीं भी नहीं जा सकता है, यानी पैसा है दुनिया में जा सकते हो। मैं गया 24 या 25 कंट्री में, कैसा गया पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। बहुत सारी जापानी जो मुझे मिला था उसने कहा कि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इंग्लैंड, ये बैंकॉक में, तो मतलब क्या होता है कि उसकी पैसे का बजट नहीं हो रहा है, वो कमा रहा है लेकिन वही खर्चा हो रहा है, तो उसका पास पैसा नहीं है, तो सिर्फ ये बैंकॉक में आ गया। वो भी कंजूस की ये छोटा सा बस होते हैं ना, ये चंग माई में जाते हैं, सस्ता वाला बस, उसमें बैठ गया था मेरे साथ। तो इसका मतलब है कि ये नहीं समझो कि जापानी बहुत सारी मुल्कों में घूम सकते हैं, लेकिन पैसा होना चाहिए। पैसा अगर आपके पास भी है, आपका पासपोर्ट भी पाकिस्तानी है, आप भी जा सकते हो। डेट्स ऑल। ओके, तो दोस्तों ये बातें अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो पसंद भी कीजिए, लाइक कीजिए मतलब, और ये हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। आगे इंशाल्लाह और भी मालूमात देते रहूँगा, और जब ट्रैवल करूँगा तो वहाँ की मालूमात दूँगा। अगर ट्रैवल नहीं हुआ तो इसी तरह बातों को जो है ना मेरे समझो मालूमात देता रहूँगा इंशाल्लाह। बस दुआ में याद कीजिए। मेरे तरफ से सबको ईद मुबारक, खुदा हाफिज़।